ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिज्ञासा को यहाँ पर सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन प्रिया सिंह जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम बहन, प्रणाम, खुश रहिए। आप बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं। मैं ध्यान करती हूँ। पहले मुझे बॉडी में दिक्कत होती थी, लेकिन अब मैं बॉडी को बहुत हल्का फील कर रही हूँ। कुछ दिनों से इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या आप बता सकते हैं कि बॉडी हल्की क्यों हो गई है? ऐसा लग रहा है जैसे चिड़िया का पंख हूँ मैं। कृपया मार्गदर्शन करें गुरुजी। श्री गणेशाय नमः। बहन श्री गणेशाय नमः। आपने लिखा है कि मैं बहुत अच्छा ज्ञान देता हूँ। तो बहन, जितना मुझे अनुभव है, जितना मैंने जाना है, समझा है, पाया है, उस अनुसार मैं आप सबको समझाने का प्रयास करता हूँ। अब कितना अच्छा है, कितना बुरा है, यह तो आप सब ही निर्धारित कर सकते हैं। आगे आपने लिखा है, ध्यान करती हूँ। पहले मुझे बॉडी में दिक्कत होती थी, लेकिन अब मैं बॉडी को बहुत हल्का फील कर रही हूँ। आपको पहले समस्या थी बॉडी में, अब बहुत हल्का फील कर रही हैं, तो बहुत बहुत बधाई हो आपको और आगे के मार्ग के लिए शुभकामनाएं। जब हम सही दिशा में आगे बढ़ते हैं, सही तकनीक को समझ करके आगे बढ़ते हैं, तो उस स्थिति में हमारे शरीर में जो घटित होता है वह पूर्णतया आनंद देने वाला होता है। क्योंकि जप तप ध्यान साधना ये कष्ट देने की पद्धतियाँ नहीं हैं, ये तो कष्ट से मुक्ति पाने की पद्धतियाँ हैं। और जब हम इस पथ पर आगे बढ़ते हैं तो कुछ आगे बढ़ने के बाद में यहाँ पर आनंद का एहसास होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो आपका जो शरीर यहाँ पर आपने लिखा है, बॉडी को बहुत हल्का फील कर रही हूँ, कुछ दिनों से इसका क्या मतलब हो सकता है? बहन, जब हमारा प्राण सुषुम्ना मार्ग से उधर वो होता है और आज्ञा चक्र तक पहुँच जाता है, उसके बाद ही यह हल्कापन शरीर के अंतस्थ में प्रकट होता है, उससे पूर्व नहीं। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो निश्चित है आपका प्राण सुषुम्ना मार्ग से आज्ञा चक्र तक पहुंच चुका है और आज्ञा चक्र से ऊपर भी उठ चुका है। वहाँ से आपको अमृत की प्राप्ति भी होने लगी है। चाहे आपको एहसास नहीं हो रहा हो, किंतु अमृत का स्राव आपके सहस्रार चक्र से, पीयूष ग्रंथि से होने लगा है। आप बता सकते हैं, मैं बता रहा हूँ, बॉडी हल्की क्यों हो गई है। यह जो अमृत का स्राव होता है, इसी की वजह से बॉडी हल्की हो जाती है। बिल्कुल सॉफ्टनेस भी बॉडी के अंदर आ जाती है और साधक साधिका की आयु भी पहले की तुलना में कम दिखने लगती है। इसलिए आपके साथ जो हो रहा है, आपने यहाँ पे लिखा है, ऐसा लग रहा है जैसे चिड़िया का पंख हूँ मैं। बहन, हल्कापन निश्चित रूप से फील होता है और जिस तरीके से बच्चे का शरीर सॉफ्ट होता है, एक उच्च स्तरीय साधक को भी अपना शरीर एकदम से सॉफ्ट मुलायम महसूस होने लगता है। इसलिए आपको जो अनुभव आ रहा है यह आपकी साधना का परिणाम है और आपकी
क्रिया शक्ति, चेतन ऊर्जा आज्ञा चक्र से भी ऊपर उठ रही है, उसी के परिणाम स्वरूप आपको ये लक्षण आ रहे हैं। जय गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति।